पिछले कल पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर साझा फ्रंट के बैनर तले पंजाब के खरड़ में हजारों कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के कच्चे पक्के कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन से जहां प्रशासन के हाथ पांव फूले, वहीं पर पंजाब सरकार भी एक्शन में आई और उन्होंने पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर साझा फ्रंट को बैठक के लिए न्योता दिया। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में ये बैठक होनी निश्चित हुई। शाम को 6 बजे का टाइम दिया गया, लेकिन होते होते ये बैठक रात को 9:30 बजे हुई। मीटिंग लगभग 1 घंटे चली और 1 घंटे की मीटिंग में मुलाजिमों व पेंशनर्स के काफ़ी सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी है। पंजाब के कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है कि बहुत से मुद्दों पर सरकार की सहमति बनी है। आने वाले हफ्ते में सरकार ने कहा है कि जिन मांगों पर सहमति बनी है उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और जहां पर अधिसूचना करने की बात होगी तो उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से मुद्दों पर पिछले कल विचार विमर्श हुआ और कौन कौन से मुद्दों पर सरकार की सहमति बनी है। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आधा घंटे ही इस बैठक में शिरकत की, उसके बाद वे चले गए, लेकिन जो पंजाब सरकार के मुख्य सचिव है व अन्य अधिकारी है वो मीटिंग में मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में मीटिंग पूरी हुई और उन्होंने कर्मचारियों व पेंशनर्स को काफ़ी आश्वासन दिए हैं और कहा है कि आने वाले 1 हफ्ते में आपके सभी मसले हल कर दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं कि उस मीटिंग में कौन कौन से फैसले हुए हैं और किन किन पर सरकार की सहमति बनी है। सबसे पहले बात करेंगे भत्तों की। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों पंजाब सरकार द्वारा काफ़ी अधिसूचनाएं की गई थी जिसमें कि भत्तों को ख़त्म कर दिया गया था, रैशनलाइज करने की बात कही गई थी। इसके बाद सरकार ने चाहे वो रूरल एरिया अलाउंस हो या फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस हो या अन्य कोई भत्ते हो, उन पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब सरकार ने माना है कि इन सभी भत्तों को बहाल कर दिया जाएगा और जल्द ही इसकी अधिसूचना हो जाएगी। इसके बाद सरकार ने पंजाब में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों के बारे में जो फैसला किया है उस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी पंजाब के अंदर आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको पंजाब में रेगुलर किया जाएगा। तो 1 हफ्ते में इन सभी के जो नेता है उनसे बातचीत होगी और इनके लिए जल्द से जल्द नीति बनाकर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। इसके बाद बात करें नए वेतनमान की, तो जहां पंजाब सरकार ने नए वेतनमान में बहुत सी विसंगतियां रखी है, वहीं पर उन्होंने जो नए वेतनमान के लाभ दिए हैं वो 31/12/2015 से दिए हैं, यानी कि जो उस दौरान डीए था, जो 113% डीए था, उसी पर 15% का लाभ कर्मचारियों को दिया जा रहा है। अब सरकार ने कहा है कि 113 डीए की बजाय 119% डीए पर आपको 15% का लाभ दिया जाएगा। इस बारे भी जल्दी अधिसूचना कर दी जाएगी। हालांकि साझा फ्रंट के कन्वीनर मांग करते रहे कि जो फैक्टर है उसे भी बढ़ाकर 2.72 किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। हाँ, लेकिन जो 15% का लाभ कर्मचारियों को 119% डीए पर दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने माना है और इस बारे जल्द ही अधिसूचना कर दी जाएगी। इसके बाद बात की जाए पुरानी पेंशन बहाली की, तो वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हमने ऑलरेडी कमेटी गठित की है और सीपी रेड्डी इसकी रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। तो इस पर पंजाब के कन्वीनर जसवीर सिंह तलवाड़ा जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये कमेटी 3 साल से इस पर काम कर रही है और अभी तक सकारात्मक कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इसकी रिपोर्ट मंगवा ली जाएगी और जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा।
इसके बाद पेंशनर्स की बात की गई और कहा गया कि उन्हें जो नए वेतनमान के लाभ कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं वही लाभ पेंशनर्स को नहीं दिए जा रहे हैं। केवल पेंशनर्स के लिए 15% पेंशन वृद्धि का ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। उनको जो अन्य फैक्टर है 2.25 और 2.59 ये फैक्टर नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस पर भी सरकार का कहना था कि जल्द पेंशनर्स को भी वही लाभ दिए जाएंगे जो कर्मचारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का खासकर यहाँ पर कहना था कि पंजाब के पेंशनर्स को भी वही लाभ दिए जाएंगे जो कर्मचारियों को दिए गए हैं। तो इस पर सहमति बनी है और आने वाले अगले दिन पेंशनर्स के जो भी नेता है उनके साथ एक मीटिंग की जाएगी और उसमें इस पर फैसला लिया जाएगा। बात करें अगर प्रोबेशन वाले जो जितने भी कर्मचारी 2015 के बाद पंजाब सरकार में भर्ती हुए हैं प्रोबेशन पर जिन्होंने कार्य किया है, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि पंजाब सरकार ने पिछले दिनों जहां उनको नए वेतनमान के लाभ देने से इनकार किया था, वहीं सरकार ने कहा है कि उन्हें भी नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, उन्हें भी जो एरियर है वो दिया जाएगा और जिस दिन से वो भर्ती हुए हैं उस दिन से उनको नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में प्रोबेशन का जो समय है उसे भी घटाया जाएगा और ऐसी सहमति बनी है कि पंजाब में जितने भी कर्मचारी प्रोबेशन पर काम कर रहे हैं उनको नए वेतनमान का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ उनका प्रोबेशन का जो समय है उसे भी कम किया जा सकता है। इसके बाद जिस पर पंजाब सरकार ने बिल्कुल साफ मना किया है वो है मान भत्ते वाले मुलाजिम। जी हाँ, पंजाब के सबसे छोटी कैटेगरी जो मान भत्ते वाले मुलाजिम हैं जिनको पहले ही बहुत न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, इस पर सरकार ने साफ साफ मना किया है और कहा है कि हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सारे जितने भी कर्मचारी हैं ये केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए इनके मानदेय और भत्तों पर राज्य सरकार फैसला नहीं ले सकती। इसके लिए केंद्र से ही जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा कि जितने भी मान भत्ते वाले कर्मचारी हैं हमने उनके साथ अलग से बातचीत की है और उनके साथ कुछ मांगों पर सहमति भी बनी है। इसके बाद बात करें डीए की, तो पंजाब के कर्मचारियों ने कहा कि 28% कर्मचारियों को जो डीए दिया जा रहा है, आपने घोषित किया था कि वो 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों को दिया जाएगा, लेकिन उसको अधिसूचना में 1 नवंबर 2021 से किया गया है। तो सरकार ने यहाँ पर कहा कि जल्द ही इसकी अधिसूचना भी कर दी जाएगी और साथ ही साथ 3% डीए जो उनका अभी पेंडिंग है, जो केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दे दिया है, उसके साथ साथ पंजाब के कर्मचारियों को 31% डीए की अधिसूचना जल्द कर दी जाएगी। इसके बाद दूसरे ऐसे कर्मचारी जिस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है वो है पंजाब के अनरिवाइज्ड और पार्शली रिवाइज्ड कैटेगरी वाले मुलाजिम। इसमें भी सरकार से आग्रह किया गया कि जितने भी कर्मचारी अनरिवाइज्ड व पार्शली रिवाइज्ड कैटेगरी के कर्मचारी हैं उनकी ग्रेड पे को 2011 में रिवाइज नहीं किया गया था, उन सभी कर्मचारियों को विशेष वेतन वृद्धि दी जाए या कुछ इस तरीके से उनके ग्रेड पे को दोबारा से रिवाइज किया जाए ताकि उनको भी नए वेतनमान का लाभ मिले। इस पर पंजाब सरकार की तरफ से क्लियर यहाँ पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और उन्होंने कहा कि हमने इन सभी मुलाजिमों से बातचीत की है, इनके जो नेता है उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है और उनके साथ भी सहमति बन चुकी है। हालांकि पंजाब के कर्मचारियों ने साझा फ्रंट तैयार किया है जहां पर हर कर्मचारी वर्ग की बात सरकार से रखने के लिए ये साझा फ्रंट बनाया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे कर्मचारी दल है, पंजाब के कर्मचारी संगठन है जो अलग से भी अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनके लिए साझा फ्रंट की तरफ से बात करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि सरकार का वहां पर साफ साफ जवाब मिल रहा है कि इनके नेताओं से, इनके आगुओं से बात हो चुकी है और इनके साथ हमारी सहमति बन चुकी है। आने वाले एक हफ्ते में ही पता लगेगा कि इन सभी मांगों पर पंजाब सरकार ठोस निर्णय लेती है या ये बैठक भी पिछली बैठकों की तरह कोरी ही रहती है। हालांकि कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बैठक से जल्दी कुछ ना कुछ खास निकल कर आएगा क्योंकि जल्द ही पंजाब में आचार संहिता लगने वाली है और ऐसी स्थिति में पंजाब सरकार भी नहीं चाहेगी कि कर्मचारियों को
नाराज किया जाए, तो जल्द ही जिन मांगों पर पंजाब सरकार की सहमति बनी है उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी और आने वाले दिनों में नई अधिसूचनाएं देखने को मिल सकती है जो कर्मचारी विरोधी की जगह कर्मचारी के हक में होगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो रैली है पंजाब के कर्मचारियों की, ये एक सफल रैली रही है और बहुत सी मांगों पर पंजाब सरकार ने नरम रुख दिखाया है। लेकिन इस पर क्या निर्णय होता है, किस तरीके से पंजाब सरकार इसको लागू करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह की इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।